सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया। आप सभी का स्वागत है आज के दिन में। मैं परमेश्वर पिता के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम कहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मसीह में सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, भले होंगे। और आज के दिन के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि उसने ये सुंदर दिन दिया, सुंदर समय दिया कि एक बार फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन से आऊं। तो आज मेरे प्रियो में परमेश्वर के वचन से आपके साथ बांटना चाहता हूं। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से लिया गया है पहला शमूएल उसका 10 अध्याय उसके 20 पद से 26 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब शमूएल सारे इजरायली गोत्रों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तब वह बिन्यामीन के गोत्र के कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीस के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली और जब वह ढूंढा गया तब ना मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हाँ सुनो, वह सामान के बीच में छुपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कंधे से सिर तक सब लोगों में लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुओं को देखा है कि वह सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जान को विदा किया। और शाऊल गीबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन परमेश्वर ने उभारा था। ये परमेश्वर का जीवित और अनुग्रहकारी वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस वचन के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। जब आप शमूएल नबी की किताब उसके 10 अध्याय को पढ़ेंगे, 10 अध्याय, 8 अध्याय, 9 अध्याय को, तो वहां पे कुछ बातों को आप पाते हैं। तो वहां बात ये पाई जाती है कि इजरायलियों द्वारा परमेश्वर की ओर से एक राजा की मांग होती है। पद जब हम अध्याय 8 को पढ़ते हैं तो वहां एक मांग रखते हैं इजरायली परमेश्वर यहोवा के आगे शमूएल नबी के पास आकर के। उनका कहना होता, हमें भी अन्य राज्यों की तरह हमारे लिए भी हमें एक राजा चाहिए। और इससे पहले वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर यहोवा उनका राजा हुआ करता था। अब वो राजा की पूर्ति, उस राजा की मांग को परमेश्वर यहाँ पूरा करता है चिट्ठियों को डाल करके, जो कि बताते हैं कि शमूएल ने सारे इजरायली गोत्रों को समीप बुलाया और गोत्र के अनुसार चिट्ठी डाली और चिट्ठी बिन्यामीन के गोत्र पे निकली। उसके बाद उन्होंने कुल के हिसाब से चिट्ठियां डाली और जो कुल के हिसाब से जब डाली तो मत्री के कुल में निकली और जो कुल के हिसाब से फिर घराने में डाली तो फिर उसके बाद आया शाऊल, राजा का नाम आया, शाऊल का नाम आया। जब शाऊल का नाम आता है, अब उसके आगे की जो आज हम लोगों ने अभी जो पद पढ़े हुए हैं, पहला शमूएल उसका 10 अध्याय उसके 20 पद से 26 तक, अब हम उस पर मनन करेंगे आज की परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप इस वचन के द्वारा बहुत ज्यादा आशीषित होने जा रहे हैं। तो आज आप अपने आप को तैयार करें और इस वचन को अंत तक देखें ताकि आप इस वचन के द्वारा आशीषों को पाएं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीषित करने जा रहा हूं। आप इस विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप गौर से मेरी बात को सुने कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। जब हम इसको पहला शमूएल उसका 10 अध्याय उसके 20 पद से 26 पद तक पढ़ते हैं तो वहां हम कुछ बातों को पाते हैं और उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार जब मैं मॉर्निंग डिवोशन में इस बात को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने कुछ प्रकाशन को दिया, कुछ बातों को सिखाया और उन्हीं बातों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए हम उन बातों को सीखते हैं। वो कौन सी बातें हैं? पहली बात हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर ने इजरायलियों की इच्छा को
पूरा किया। शमूएल नबी की किताब उसके 8 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 8 अध्याय के हम 5 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि सब इजरायली आते हैं और कहने लगते हैं शमूएल नबी से कि अब तू तो बूढ़ा हो गया है और अब हमको कोई मतलब अन्य राज्यों की तरह हमें भी एक राजा हम पर एक नियुक्त कर दे कि वो हम पर प्रभुता करे, हमारे लिए लड़ाइयां लड़े और हमारी देखभाल करे, हमें संभाले। तो परमेश्वर उनकी इच्छा को यहाँ पूरा कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने नबी शमूएल को यहाँ भेजा और नबी ने क्या किया, शमूएल नबी ने क्या किया कि जितने इजराइल के गोत्र थे 12 गोत्रों के लोगों को इकट्ठा किया, उनके गोत्रों के हिसाब से चिट्ठियां डाली, उनके कुलों के हिसाब से चिट्ठियां डाली, उनके घर के हिसाब से चिट्ठियां डाली और उनको जो राजा मिला वो किसका नाम आया? शाऊल का नाम आया राजा बनने के लिए इजराइल के ऊपर। तो मेरे प्रियो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों की इच्छा को पूरा कर रहा है। तो इस बात से हम क्या सीखते हैं? हम इस बात से ये सीखते हैं कि जब हम कोई भी इच्छा परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर चाहे मतलब वो थोड़ी परमेश्वर को अच्छी लगे या ना लगे, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो या बुरी, लेकिन परमेश्वर उसको सही तरीके से पूरी करना चाहता है। इवन जो इजरायली थे उनकी इच्छा थी कि वो सब राज्यों के राजाओं की तरह अपने लिए भी एक राजा रखें, लेकिन परमेश्वर शायद ये नहीं चाहता था क्योंकि परमेश्वर उनका राजा बनना चाहता था, परमेश्वर ही उनका राजा हुआ करता था। तो ये परमेश्वर को बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी इच्छा को एक सही ढंग से पूरा किया और परमेश्वर ने उसको पूरा किया भी। मेरे प्रियो, अब हम इसमें दूसरी बात देखते हैं। तो दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि गॉड कैन यूज इवन ए स्मॉलेस्ट ट्राइब और ए पर्सन हु हैज नो बैकग्राउंड। अगर हम इसके बारे में देखते हैं कि परमेश्वर जो है, दूसरी बात है इसमें कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर एक छोटे से छोटे ट्राइब के, बिन्यामीन सबसे छोटा गोत्र हुआ करता था और उसमें से भी सबसे छोटे कुल के व्यक्ति को चुना गया। शायद शाऊल ने अपने जीवन में कभी ये सोचा नहीं होगा कि वो इजराइल का राजा बनेगा। शायद बिन्यामीन के गोत्रों में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो इजराइल का राजा बनेगा, क्योंकि ऐसा होता है मेरे प्रिय, जो घर में बड़ा होता है, जो ज्यादा बड़ी ट्राइब का होता है, जो घर में जेठा होता है, बड़ा होता है, उसका हक ज्यादा होता है। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ कुछ और ही हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि परमेश्वर ने एक सबसे छोटे ट्राइब को, एक सबसे छोटे गोत्र को चुना राजा बनने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो शाऊल है, अगर देखा जाए तो शाऊल के बारे में जब हम पढ़ते हैं आगे के 11 और 12 अध्याय को, तो वहां शाऊल कहता है कि मैं हूं ही क्या, मैं तो एक छोटे से गोत्र का मनुष्य हूं, मैं तो एक छोटे से घराने का मनुष्य हूं। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे अपनी बड़ी महिमा के लिए चुनता है। आप मेरी बात को गौर से सुनते रहिएगा कि परमेश्वर फिर भी उसको एक बड़े काम के लिए चुनता है, बड़े घराने के लिए चुनता है, और परमेश्वर उसको एक राजा बनाने के लिए चुनता है। एक छोटे से व्यक्ति को एक बड़ा हक दिया जा रहा है, एक छोटे से घर और घराने को एक राजा की पदवी दी जा रही है। अब मेरी बात को सुनते रहिए तो गौर से। इसमें हम तीसरी बात देखते हैं कि आप अपने आप को परमेश्वर से छिपा नहीं सकते हैं। कैसे? जब हम पद 22 को पढ़ते हैं, जब हम 21 और 22 को पढ़ते हैं, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो चिट्ठी थी वो बिन्यामीन के गोत्र पे निकली और जो कुल था फिर वो मत्री के नाम पे निकला, और फिर उसके बाद में कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली। तो शाऊल डर गया, घबरा गया और उसने अपने आप को छिपा लिया। जब उसने अपने आप को छिपा लिया तो लोग परमेश्वर यहोवा से जाके पूछते हैं कि परमेश्वर, यहाँ कोई और आने वाला है क्या? यहाँ तो कोई इस नाम का व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उस सामान के बीच में जा। उसने क्या करता है कि वहां कुछ सामान रखा होता है और शाऊल वहीं जाके छिप जाता है कि कोई देख ना ले, क्योंकि वो इस बात से डरता है कि मैं तो सबसे छोटे कुल का हूं, मैं सबसे छोटे घराने का हूं, मैं इतनी बड़ी प्रजा का राजा कैसे बन सकता हूं। शाऊल इस बात से डरता है
और जब शाऊल इस बात से डरता है तो वो अपने आप को छिपा लेता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस सामान के बीच में छिपा हुआ है। मेरे भाइयों, आप अपने आप को परमेश्वर से छिपा नहीं। शाऊल ने अपने आप को परमेश्वर की नजरों से छिपा नहीं पाया, वो लोगों की नजरों से तो छिप गया, जाके सामान के बीच में छिप गया कि कोई उसको देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो लोग कहेंगे कि हाँ, इस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो हम किसी दूसरे को इलेक्ट कर लेते हैं राजा बनने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने उसे बताया कि वो कहां छुपा हुआ। शाऊल ने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की नजरों से छिपा नहीं पाया। चौथी बात हम इसमें देखते हैं, चौथी बात हम ये देखते हैं, जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके जैसा कोई भी नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके जैसा कोई भी नहीं है। मेरे प्रियो, जब शाऊल को यहाँ पे देखा गया, जब शाऊल को चुना गया, तो उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि शाऊल के जैसा वहां कोई भी नहीं था। ना कोई उसके रंग रूप में जैसा था, ना ही कोई उसकी हाइट में था, ना ही कोई उसके डील डॉल में जैसा था। कोई भी शाऊल के जैसा नहीं था, क्योंकि जो शाऊल था वो परमेश्वर की ओर से अद्भुत तरीके से पहले से ही चुन लिया गया था। इस्राएलियों के मन में आने से पहले परमेश्वर ने उसको चुना था। मेरे प्रियो, होता यही है कि जब हम परमेश्वर हमें चुनता है, जब परमेश्वर हमें किसी काम के लिए रखता है, तो परमेश्वर हमें यूं ही नहीं छोड़ देता। परमेश्वर ने शाऊल को चुना ताकि परमेश्वर शाऊल के जीवन से इस्राएलियों की इच्छा को पूरा करे। परमेश्वर ने शाऊल को अद्भुत तरीके से चुना, अद्भुत तरीके से बनाया, और शाऊल जो था उसके जैसा कोई भी नहीं था वहां पे। वचन कहता है जब उसको वहां सामान के बीच में से निकाल के लाया गया तो क्या देखा लोगों ने कि बाकी जितने लोग थे वो उससे बहुत छोटे थे, उसके जितने बलवान नहीं थे, उसके जितने खूबसूरत नहीं थे, कोई भी उसके जैसा नहीं था। लेकिन शाऊल सबसे अलग था, सबसे अद्भुत था, सबसे विश्वास योग्य, सबसे अद्भुत दिखने वाला व्यक्ति था। अब हम इसमें देखते हैं पांचवी बात यह है कि परमेश्वर ने शाऊल को जब राजा बनाया तो उसको ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने जब शाऊल को राजा बनाया, जब राजा के लिए चुना, तो उसको यूं ही अकेले नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया ताकि उसको राजनीति की, उसको शास्त्रों की शिक्षा दी जाए, ताकि वो आगे चल करके राजा होने का हक है, जो राजा बनने का हक है, जो उसको राजा की पदवी मिलेगी, उसको वो कैसे संभालेगा, अपनी प्रजा को कैसे संभालेगा, उसके कामों को कैसे करेगा। शमूएल नबी बताते हैं, जब हम पद 25 को पढ़ते हैं, कि तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिख करके यहोवा के आगे रख दिया, और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। मतलब जो वो शमूएल नबी ने राजनीति की बातें लिखी थी, वो इसलिए लिखी कि ताकि राजा शाऊल उसको पढ़े, उनको सीखे और अपनी प्रजा का सही तरीके से संचालन कर सके। अब मेरे प्रियो, बात आती है आज के समय की। जब हम इस पदों को जब हमने पढ़ा, पहला शमूएल उसका 10 अध्याय उसके 20 पद से 26 पद तक, आज के विषय में मैं आपको क्या बताऊं। मैं आज के विषय में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो इस समय से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। आज के यूथ के बारे में, आज की जो सोच है, आज की जो यूथ है, आज के जो यंग लोग हैं, यंग भाई बहन है, वो कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। पहली बात कि परमेश्वर आपको हर एक अच्छी चीज देना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक उत्तम राजा दिया, वैसे ही परमेश्वर भी आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है उत्तम तरीके से। परमेश्वर भी आपकी इच्छाओं को उत्तम तरीके से पूरी करना चाहता है और पूरी करेगा भी। आमीन। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों की इच्छा को एक उत्तम राजा के रूप में दे करके पूरा किया, वैसे ही आज भी परमेश्वर हमारी इच्छाओं को यीशु मसीह के नाम में पूरा करेगा। हम उनको विश्वास के साथ ग्रहण करें, और जब हम उन चीजों को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर उनको पूरा भी करता है। दूसरी बात कि कभी भी अपने आप में ये ना सोचें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस घराने के हैं, आप किस कुल के हैं,
आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं, कभी भी सोचने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब शाऊल की बात आई थी, शाऊल क्या सोचता था कि मैं तो एक छोटे से गोत्र का हूं, मैं तो एक छोटे से कुल और घराने का हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कौन मुझे एक राजा के रूप में स्वीकार करेगा, कोई भी नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर है, परमेश्वर है जिसने कभी ये नहीं सोचा कि आप किस कुल के हैं, आप किस घराने के हैं, आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं, आप कहां के हैं। लेकिन परमेश्वर आपको सर्वोपर पहुंचाएगा जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वासी होंगे। कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप हैं क्या। आपको हमेशा ये सोचने की जरूरत है कि आप परमेश्वर की एक अद्भुत क्रिएशन है, परमेश्वर की आप एक सबसे खूबसूरत रचना है, और परमेश्वर ने आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए बनाया, और परमेश्वर हर एक उद्देश्य आपके जीवन से पूरा करेगा। तीसरी बात, कभी भी अपने आप को परमेश्वर के सामने से छुपाने की कोशिश ना करें। कभी भी अपने आप को परमेश्वर, जैसे शाऊल ने अपने आप को परमेश्वर से छुपाने की कोशिश, तो क्या वो परमेश्वर के छुपने से या परमेश्वर की नजर से वो बच गया? नहीं बचा गया, लेकिन फिर भी उसको खींच के निकाल के लाया गया। आप अपने आप को परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा होने से ना छुपाएं। कई बार हम बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत कामों को कर सकते हैं, लेकिन हमें कई बार शर्म के कारण, कई बार हम सोचते हैं, हम खुद ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि शायद हम इस काम के लिए नहीं हैं। कई बार हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कई बार हम सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तब लोगों का क्या रिएक्शन होगा। मेरे प्रियो, आप अपने आप को परमेश्वर के आगे सबमिट करें, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर आपके लिए हर एक काम पूरा करेगा, और आप अपने आप को परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। जैसे परमेश्वर ने राजा शाऊल को ढूंढ लिया कि राजा शाऊल कहां है, वैसे परमेश्वर आपको भी ढूंढ लेगा कि आप कहां छुपे हुए हैं। बस फर्क इतना होगा कि जो काम जल्दी शुरू हो सकता था वो देर में शुरू होगा। राजा शाऊल ने जब अपने आप को छुपाया, तब इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने अपने काम को बदल दिया। थोड़ा टाइम लगा, शायद 5-10 मिनट का टाइम लगा होगा, जब लोगों ने ढूंढा होगा कि इस नाम का कोई व्यक्ति है, उन्हें नहीं मिला, तब उन्होंने फिर परमेश्वर से पूछा, अरे कोई आने वाला है। शायद 1-2 घंटे लगे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसे ढूंढ लिया और अपना काम पूरा किया। मेरे प्रियो, जब हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें परमेश्वर ने बनाया, इस पृथ्वी पर रखा है, तो परमेश्वर की भी योजना है हमारे जीवन से, परमेश्वर का भी उद्देश्य है हमारे जीवन से, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस उद्देश्य के लिए आगे आए, विश्वास के साथ आगे आए, ताकि परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे जीवन से पूरा कर सके। जब हम अपने आप को परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर की उपस्थिति से छुपाने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें ढूंढता है। तो अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्य से कभी छुपाए ना। चौथी बात, कि आप एक परमेश्वर की सबसे अद्भुत क्रिएशन है, और आपके जैसा कोई भी नहीं। कभी भी अपने आप में ये नहीं सोचने का कि हम कैसे दिखते हैं, हम स्मार्ट हैं या नहीं है, हम इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, हम में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। कभी भी ये जांचने और परखने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय। आप सिर्फ इतना जानिए कि आप परमेश्वर में अद्भुत क्रिएशन है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। जब परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, तो आप किसी से कम नहीं हैं, लेकिन आप सब कुछ हैं। आप परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की युक्तियों में बनाए गए हैं। और परमेश्वर ने जब आपको बनाया, तो परमेश्वर ने आपको अद्भुत बनाया। जैसे राजा शाऊल उन सभी व्यक्तियों में अलग था, वैसे आप भी सबसे अलग हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने नजरियों को बदलें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जांचना शुरू करें कि आप हैं क्या। जब आप अपने आप को जांचेंगे कि आप हैं क्या, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना शुरू करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब आपको चुना, तो परमेश्वर ने जब आपको बनाया, तो परमेश्वर आपकी इमेजिनेशन से भी आगे आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको आपकी इच्छाओं से ज्यादा, आपकी इमेजिनेशन से ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें। और आखिरी बात यह है कि परमेश्वर आपको अकेला ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको सिखाएगा,
परमेश्वर आपको समझाएगा, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी हर एक काम में आपकी मदद करेगा। जैसे राजा शाऊल को गाइड करने के लिए एक किताब को लिखा गया ताकि वो उसको पढ़े, सीखे, समझे और अपनी प्रजा की देखभाल करे, वैसे ही परमेश्वर भी आपको गाइड करेगा। आपके अकेलेपन में, आपके टूटे हुए मन में, आपके परेशानियों में, आपकी टेंशन्स में, परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको गाइड करेगा। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा, परमेश्वर आपको गाइड करेगा जिंदगी के हर मोड़ पर। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको ढेरों आशीषें दी होंगी। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करे और इस वचन के द्वारा आपके घर में, आपके घराने में, आपके जीवन में बहुतायत के साथ आशीषित करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।